नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गाँव जवान न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र अंतर्गत भगत सिंह खेल एकेडमी ग्राउंड पर। गांव में बच्चों को खेल के प्रति जागरूक कैसे किया जाए और गांव में खेल जो है, गांव के जो खेल हैं उनको बढ़ोतरी कैसे की जाए, उनको वरीयता कैसे दी जाए और उनके लिए बच्चों को तैयार कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। इस खेल एकेडमी के जो संस्थापक है, जो कोच हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। हम जानते हैं कि गांव की प्रतिभाओं को खेल के माध्यम से कैसे निखारा जाए, इन सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं। खेल एकेडमी के जो कोच हैं और जो यहाँ पे व्यवस्था देख रहे हैं उनसे बातचीत है। क्या शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम अमरजीत यादव है। अमरजीत जी, आप एक भगत सिंह खेल एकेडमी चला रहे हैं, साथ में आप टीचर भी हैं, तो कैसे गांव में खेलों को बढ़ावा कैसे मिले और सरकार को इस पे क्या कदम उठाना चाहिए, आम जनमानस को क्या कदम उठाना चाहिए, उस पे हमें आप बताएं कि कैसे बच्चों में यह जागरूकता हो कि खेल हमारे लिए अच्छी चीज़ है। सर, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का गांव जवान न्यूज चैनल के सभी सदस्यों का, विशेष रूप से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज इस भगत सिंह खेल एकेडमी में खेल पर चर्चा करने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया आप लोग। इसके लिए समस्त खिलाड़ी और हम सभी लोगों की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक सवाल है खिलाड़ियों का या खेल दुर्दशाओं का, तो देखा जाता है कि जो आपके सामने ग्राउंड दिख रहा है, शायद जो लोग आज के 5 साल पहले यहाँ से गुजरे रहे होंगे, यहाँ कई पोर से गड्ढे दिखे होंगे और यहाँ केवल कुछ और काश दिख रहे होंगे, यहाँ कुछ नहीं होता था। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले दृढ़ संकल्प और मजबूत इरादा होना चाहिए। अगर दृढ़ संकल्प और मजबूत इरादा है तो अपने सहयोगियों के साथ मिल के और अपने हुनर के बल पे कोई भी व्यक्ति कहीं भी कुछ कर सकता है। बच्चों में खेल भावना होती है, हर एक बच्चा खेलना चाहता है, लेकिन गांव-गांव में उसके पास प्लेग्राउंड नहीं होते हैं। और आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, कहीं न कहीं बच्चों पे एक्स्ट्रा थोपी जा रही है, जिससे बच्चे ओवरलोड होकर खेल के प्रति जागरूकता उनकी कम हो रही है। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, आपने सर ये बहुत ही बड़ी बात एक कहा है कि जैसे गांव अगर से शायद पता किया जाए या देखा जाए तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो भी व्यवस्थाएं थी उसमें ये चीज़ दिया गया है। और हर गांव, हर ग्राम सभा स्तर पे अगर मूल्यांकन राजस्व विभाग से कराया जाए तो खेल के लिए मैदान छूटे हैं, लेकिन उस मैदान को किस काल के गाल समा दिया गया है उस पर कोई चर्चा नहीं कर पाता है। अगर वास्तव में सच्चे देशभक्त या सच्चे खिलाड़ी या सच्चे क्षेत्र के वाहक लोग मिल जाएं तो हर ग्राम सभाओं में खेल के मैदान है। सभी लोगों को जागरूक होके अपने अपने क्षेत्र के ग्राम सभा के खेल के मैदान को ढूंढवाना चाहिए और वहां पर कम से कम इतनी व्यवस्था करना चाहिए कि अपने गांव के लोग सुबह और शाम आके अपना योग, व्यायाम और प्रैक्टिस कर सकें। इससे क्या होगा, जो हमारे बड़े लोग करते हैं वही छोटे बच्चे देख के उसी की तरफ आकर्षित होते हैं। तो जब हमारे हर गांव में खेल के मैदान होंगे तो हमारे क्षेत्र के गांव के जो लोग सुबह वॉकिंग करने के लिए निकलते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, निकल के उस ग्राउंड पे पहुंचेंगे। जब इस प्रक्रिया को बच्चे देखेंगे तो छोटे बच्चे वह भी दादा के साथ, दादी के साथ, चाचा चाची के साथ, मम्मी पापा के साथ वहाँ जाएंगे। जब वो उसे देखेंगे तो बच्चों के समझ में आएगा कि नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि हमारे मम्मी पापा या हमारे अंकल सारे लोग ये कर रहे हैं। तब उससे बच्चे प्रभावित होंगे और खेल की तरफ और झुकेंगे, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो जब बच्चे बढ़िया से खेलेंगे, कूदेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी वह बेहतर कुछ कर पाएंगे। यानी कि आपका कहना मतलब है, अगर बच्चों का विकास चाहते हैं, बच्चों को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, तो उनके लिए खेल बहुत जरूरी है। खेल यह शारीरिक शिक्षा जो आज तक इससे पहले अपना वो दे चुके हैं कि अगर से आदमी शारीरिक रूप से
स्वस्थ नहीं है तो वह मानसिक रूप से कभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो ही नहीं सकता। शरीर में कोई भी पेन है, कोई भी दर्द है, कोई भी समस्या है तो दिमाग उसका उसी दर्द पे रहेगा, समस्या पे रहेगा, तो दिमागी रूप से कभी अस्थायी नहीं हो सकता है। इसलिए जब आदमी खेलेगा, कूदेगा, व्यायाम करेगा, योग करेगा, स्काउट करेगा तो उससे उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। जब उसका शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसका दिमाग स्वस्थ रहेगा और वो बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास करेगा। इस लहजे में देखा जाए तो पूरे देश में हरियाणा, लोग कहते हैं कि जितने खिलाड़ी हमारे देश में ओलंपिक में जितने लोग जाते हैं, मेडल जितने आते हैं, ज़्यादातर मेडलिस्ट 80% तो कहना पड़ जाएगा, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हरियाणा के लोग ओलंपिक में मेडल देते हैं या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जाते हैं। क्यों कि शायद हम तो कई बार गए हैं, हमें तो सौभाग्य रहा, मेरठ में लंबे समय प्रशिक्षण लिए तो हरियाणा और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब घुमा करते थे। तो वहाँ गांव में जो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ जो गांव में खेल के मैदान गायब हो चुके हैं, बड़े लोगों के काल के गाल समाये हुए हैं, वहाँ जैसे ये खेल का मैदान आपको दिखाई दे रहा है, हर गांव में खेल मैदान है, हर गांव में एक तरह से मिनी स्टेडियम टाइप है, ब्लॉक स्तर पे स्टेडियम है और न्याय पंचायत स्तर पे है। मतलब अगर बच्चा घर से निकलता है तो उसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, कुश्ती और कबड्डी दौड़ते हुए, खेलते हुए लोग दिखते हैं। इसलिए हरियाणा आज देश में 1 नंबर पे है सर। जो ये बच्चों को खेल प्रति है, तो आप ऐसे में सरकार और जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि वो लोग किस तरह से सहयोग करें कि हर एक गांव में एक छोटा सा खेल मैदान जरूर हो, ताकि लोगों को वॉकिंग करने का समय मिले, योग का करने में, जैसे आपने बता रहे थे, योग वगैरह करने की सुविधा मिल सके। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए या सरकार से कैसे आप लोग रखते हैं अपनी मांगे? सरकार से हम उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि जो सिस्टम बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि खेल का मैदान ढूंढना है, हमें कहीं से ले आना है, वहाँ पड़े हैं। उन खेल के मैदानों पर अगर किसी भी प्रकार के व्यक्ति का अवैध कब्जा है, उसे कब्जा मुक्त करा दिया जाए और उसे चारों तरफ से सीमांकन करा के, बैरिकेडिंग करा के खेल मैदान का बोर्ड लगवा दिया जाए। और जब इतना कर दिया जाएगा तो उस क्षेत्र के, उस आसपास के बच्चे खुद वहाँ खेलने जाने लगेंगे। क्यों? एक बात मैं बता रहा हूँ आपको कि आप देख रहे हैं, हम लोग चर्चा किए कि हमारे बच्चे जो हम करते हैं उसी की नकल करते हैं। तो इस समय सबसे ज़्यादा जो समस्या हुई है हमारे क्षेत्र में, ये जो मोबाइल आ गई है। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर उसका उपयोग किया जाए तो अब हो रहा है 90% उसका दुरुपयोग। लोग दिन भर यूट्यूब चलाएंगे, टीवी देखेंगे, तरह तरह के धारावाहिक देखेंगे, वही बच्चे देखते देखते बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं, सर दर्द हो रहा है, तमाम उससे लोग हट रहे हैं तो नशाखोरी की तरफ बढ़ गए हैं। अपने ही बच्चों से लोग नशा करने वाली चीज़ों को मंगा के सेवन करते हैं, वही देख के बच्चे भी नशा के आदी होते जा रहे हैं और दिन पे दिन बच्चों का भविष्य अंधकार में होता चला जा रहा है। जब हमारे देश के युवा, हमारे देश के बुजुर्ग, हमारे देश के बड़े लोग खेल और योग के तरफ रुख करेंगे तो बच्चों का रुख अपने आप उस दिशा में हो जाएगा और गांव-गांव से खिलाड़ी निकलेंगे। बालक ही नहीं, हम तो ये जो भगत सिंह खेल एकेडमी इस समय हम 6 ब्लॉकों में चलाते हैं। हर जगह हमने संकल्प लिया है अपने सहयोगियों के साथ। हमारे चाचा जी हैं, चंदेव चाचा जी यहीं पर, संतोष भाई हैं, जलाल भाई खड़े हैं। इस तरह से हम मोहम्मदपुर में, मार्टिनगंज में, ठेकमा में, मेनगर में, हर जगह हम सबसे यही कहते हैं कि आप लोगों से बात करिए इस पर। लोग कहते हैं अरे लड़की हैं तो मैदान में कैसे जाएंगी, कैसे खेलेंगी? नहीं, क्यों नहीं खेलेंगी? लड़कियां लड़कों से कहीं पीछे नहीं है, केवल उन्हें अवसर देने की ज़रूरत है। अगर उन्हें अवसर मिल रहा है तो बहुत ही बेहतर करती हैं। आपके इसी ग्राउंड की बच्ची अभी सामने कबड्डी प्रैक्टिस कर रही है, अभी स्टेट से सिल्वर मेडल लेके आई है। अभी आप अमरजीत जी पहलवान जी को सुन पा रहे थे। इनका कहना है कि अगर गांव-गांव में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से खोज कर लाना है। हर एक गाँव में खेलकूद के नाम पर ज़मीनें अवेलेबल है, बस ज़रूरत है जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो वहाँ के कार्यवाहक हैं, उनको ये ज़रूरत है कि उनका सीमांकन कराकर थोड़ा सा वो प्रयास करें। तो कहीं न कहीं जब बच्चे देखेंगे कि खेलकूद प्रतियोगिताएँ चल रही हैं, लोग खेलकूद में दिलचस्पी ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं बच्चे भी उस तरफ आकर्षित होंगे। आजकल बच्चों में सबसे ज़्यादा जो बड़ी समस्या आ रही है वो मोबाइल को लेकर है। मोबाइल में दिन रात व्यस्त रह रहे हैं और अगर खेलकूद के मैदान होंगे तो 1-2 घंटे खेलकूद में अपना दिमाग लगाएंगे तो कहीं न कहीं मोबाइल से उनका
दिमाग हटेगा और वह स्वस्थ, जब एक स्वस्थ शरीर का निर्माण होगा, कहीं के स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होगा और स्वस्थ मस्तिष्क से ही वह भारत देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जो कि देश हित में सिद्ध होगा। कैमरा पर्सन राव के साथ अभिषेक पांडे, गांव जवान न्यूज।